चालाक लोमड़ी की कहानी। आइए चालाक लोमड़ी की कहानी के माध्यम से हम चतुर लोमड़ी के साथ उसकी रोमांचकारी और मस्ती से भरपूर दुनिया की सैर करते हैं। यह कहानियाँ हमें रोमांच के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती है, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको लेकर चलते हैं रोमांचक और जादुई दुनिया में, जहां एक बहुत ही चालाक और होशियार लोमड़ी रहती है। चालाक लोमड़ी की कहानी के माध्यम से हम चतुर लोमड़ी के अनोखे एडवेंचर के बारे में जानेंगे। इन कहानियों में चतुर लोमड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों से जीतती है और बहुत सारी मुश्किल वक्त से निकल पाती है। जहां यह कहानियां चालाक लोमड़ी की चतुराई और बुद्धि को दर्शाती है, साथ ही साथ अति आत्मविश्वास के नुकसान को भी बताती है। चतुर लोमड़ी की कहानी के माध्यम से जहां बच्चों का मनोरंजन होगा, साथ ही साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक बार एक लोमड़ी भूख से परेशान होकर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। काफी देर से वह भोजन की तलाश कर रही थी। उसने सोचा कि कुछ फल ही मिल जाए तो अच्छा है, भूख मिट सकती है। और लोमड़ी फल को ढूंढने के लिए इधर उधर पेड़ों पर देख रही थी। तभी उसने देखा पेड़ की एक डाली पर एक कौवा बैठा था और उसके मुंह में एक रोटी थी। लोमड़ी को रोटी देखकर और भी तेज तेज भूख लग गई। उसने सोचा इस रोटी को कैसे लिया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि कौवा भैया, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। मैंने बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी। आपकी आवाज तो मुझे कोयल से भी मीठी लगती है। क्या आप अपनी आवाज में मेरे लिए एक गाना सुना सकते हैं? आपका गाना सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं तो हर रोज आपका गाना सुनना चाहती हूँ, लेकिन आप मिलते ही नहीं हैं। आज बहुत दिनों बाद आप मिले हैं, तो कृपया मुझे एक गाना सुना दे। आपकी मीठी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। कौवे ने लोमड़ी की बात सुनी, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो लोमड़ी ने कहा, क्या बात है कौवा भैया, मुझसे नाराज है क्या? आप मेरे लिए गाना नहीं सुनाएंगे? मुझे आपकी मीठी आवाज बहुत पसंद है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो आपके गाने का इंतजार कर रही हूँ। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा कि जब लोमड़ी इतना प्यार से कह रही है, तो चलो उसे एक गाना सुना देता हूँ। उसे मेरी आवाज भी बहुत पसंद है। बाकी किसी को तो मेरी आवाज पसंद ही नहीं है। सभी कहते हैं, क्या काव काव करते रहते हो। उसने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी नीचे गिर गई। चालाक और होशियार लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाया और रोटी को खा लिया। लोमड़ी रोटी खाकर कौवे को धन्यवाद देकर चली गई और कौवा पेड़ पर बैठा काव काव करता रह गया। वह अपनी मूर्खता पर पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अगर कौवा लोमड़ी की बातों में नहीं आता तो उसे अपनी रोटी नहीं गंवानी पड़ती। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें चापलूसी करने वालों से दूर रहना चाहिए। कभी भी अपनी प्रशंसा सुनकर दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। उसके पास कुछ खाने को नहीं था। वह खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं खाना नहीं मिला। काफी समय तक ढूंढते ढूंढते उसे एक छोटा सा बगीचा दिखाई दिया। लोमड़ी दौड़ते हुए बगीचे में चली गई। उसने सोचा शायद कुछ खाने को मिले। बगीचे के बाहर एक भालू बैठा था। भालू ने पूछा, लोमड़ी तुम यहाँ क्या करने आई हो? लोमड़ी ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और सीधे बगीचे में चली गई।
बगीचे में अंदर अंगूर के पेड़ थे और वह फलों से लदे हुए थे। उन रंग बिरंगे पके हुए अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। वह बहुत खुश हुई, उसे लगा अब उसकी भूख प्यास मिट जाएगी। वह जल्दी से अंगूरों को खाना चाहती थी, इसके लिए उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंगूर के गुच्छे उसकी पहुंच से दूर थे। वह उन गुच्छों को तोड़ने के लिए उछलने लगी, लेकिन एक भी अंगूर उसके हाथ नहीं आ रहा था। लोमड़ी ने सोचा थोड़ा और पीछे जाकर दौड़कर अगर उछला जाए तो हो सकता है अंगूरों को तोड़ ले। वह बार बार और ऊंची छलांग लगाती, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लग रही थी। एक भी अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे थे। वह पहले से ही भूख और प्यास से परेशान थी और बार बार असफल होने से उसे गुस्सा आ गया। तभी उसे एक बड़ा और ऊंचा पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा इस पत्थर पर चढ़कर एक आखिरी बार कोशिश करके देखती हूँ, शायद अंगूर मिल जाए। वह पत्थर पर चढ़ी और जोर से ऊंची छलांग लगाई। छलांग लगाते ही वह नीचे गिर गई और उसे चोट लग गई। चोट लगने से वह परेशान हो गई और उसने अंगूर तोड़ने का इरादा छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। बगीचे से बाहर आते ही लोमड़ी को फिर से वह भालू मिल गया। भालू ने उससे पूछा, लोमड़ी क्या तुमने अंगूर खाए? लोमड़ी ने कहा, वह अंगूर बहुत खट्टे हैं, अगर मैं उन्हें खाऊंगी तो बीमार पड़ सकती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें नहीं तोड़ा। मैं तो बगीचे में सैर करने गई थी, अंगूर खाने थोड़ी ही गई थी और लोमड़ी वहाँ से चली गई। लोमड़ी और अंगूर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई मूर्ख या अहंकारी व्यक्ति किसी चीज को पाने में सफल नहीं हो पाता है तो वह उसकी बुराई करने लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपनी कमी को छुपाना चाहता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।